बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्लिप फ्लॉप्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और उसको समराइज़ करेंगे ताकि जो डिटेल्स हैं थोड़ी सी क्लियर हो जाएं और एक तरह का ओवरव्यू भी आपको मिल जाए ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। तो इसमें हम ने जैसे लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, थोड़ी डिटेल इनकी कवर कर चुके हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे उनका जायज़ा लेंगे। उसमें बेसिकली एस आर फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट लिया जाता है और एस आर फ्लिप फ्लॉप भी एक तरह से देखा जाए तो एस आर लैचेस यूज़ करते ही बनाए जाते हैं। और इनके केस में डिफरेंट क्लॉक पल्सेस जैसे यूज़ होती हैं लैचेस में भी। तो उसमें जो हमारे पास लैचेस होती हैं वो एक लेवल के ऊपर ट्रिगर कर रही होती हैं, लेवल पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल के ऊपर ट्रिगर कर रही होती हैं। जबकि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स आ जाते हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एजेस के ऊपर स्टार्ट होता है। जैसे इस आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एज रिस्पॉन्स आएगा तो ये पॉजिटिव एज पे उसका रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा और अनटिल एंड अनलेस कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आएगा। और फिर इस तरह नेगेटिव जो एज रिस्पॉन्स होता है वो उसके जो नेगेटिव एज होगा क्लॉक पल्स का वहाँ से स्टार्ट होगा और उस जब तक वो नेगेटिव पल्स रहेगी और जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाएगा वो रिस्पॉन्स एज इट इज़ कंटिन्यूस रहेगा। सो तो जो मेन एक डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप्स में और लैचेस में, वो हम कह सकते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एजेस के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं और जो लैचेस होते हैं वो लेवल्स के ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल। और फ्लिप फ्लॉप्स के केस में पॉजिटिव एज रिस्पॉन्स और नेगेटिव एज रिस्पॉन्स देखा जाता है। इस तरह सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसे एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। ये डी फ्लिप फ्लॉप भी अगर हम देखें तो एस आर जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको यूज़ करते ही बनाया गया होता है। इसमें जो जो डी ही इसकी इनपुट होती है ये एक्चुअली एस और आर बोथ के ऊपर जो जा रही होती है। जैसे अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करें तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास डी है इनपुट, ये एक्चुअली बेसिकली या इसके एस और जो आर है इसकी इनपुट वो डी ही वहाँ पे उसके साथ कनेक्ट किया गया होता है बाय यूजिंग एक इन्वर्टर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इन्वर्टर के थ्रू डी को ही उस पॉइंट के ऊपर इनपुट कनेक्ट कर दी जाती है। तो इस तरह ये एक डी जो है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। तो इसमें इस तरह जैसे यहाँ पे क्लॉक पल्स कनेक्टेड है तो अब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जो है डी फ्लिप फ्लॉप हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो हमारे पास जैसे भी इसमें दो तरह के इसमें लेवल्स होते हैं, एक स्टेट्स होती हैं, सेट स्टेट्स और रीसेट स्टेट्स। तो सेट स्टेट में जब डी के ऊपर हम वन देंगे, डी इनपुट वन होगी तो एस वन हो जाएगी और जो आर होगी वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर की वजह से ज़ीरो हो जाएगी। तो वन ज़ीरो के केस में सेट स्टेट आ जाएगी। और फिर इसी तरह जब डी के ऊपर ज़ीरो देंगे तो एस के ऊपर ज़ीरो चला जाएगा और इन्वर्टर की वजह से आर के ऊपर वन आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक रीसेट स्टेट हो जाएगी हमारे पास ये। सो इनको यूज़ करते हुए हम आगे डिफरेंट जो हैं जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसकी यूज़ करते हुए डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। जैसे डी, अब इसमें इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए आगे डिफरेंट उसमें जो है फ्लिप फ्लॉप्स बनाए जाते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको जैसे एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में मास्टर स्लेव के नाम से ये फ्लिप फ्लॉप नज़र आ रहा है। तो इसको इस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं। जैसे एक फर्स्ट को हम मास्टर का नाम कहते हैं और सेकंड को स्लेव का नाम दिया जाता है। जो मास्टर होता है वो डायरेक्टली जो इनपुट होती हैं डी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और मास्टर की जो आउटपुट होती है वही जो स्लेव है उसकी उसको कंट्रोल कर रही होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मास्टर हमारे पास है लेवल उसका वाई, उसकी जो आउटपुट है वो जो स्लेव है उसकी इनपुट डी के साथ कनेक्टेड है। सो इस तरह उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरह ये मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप उसमें किस तरह डी इनपुट है, एक वाई आउटपुट है और क्यू उसकी ओवरऑल आउटपुट बन जाती है और क्लॉक सिग्नल उसको दिया गया होता है यहाँ पे।
अब जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर क्या होगा कि द सर्किट सैंपल्स द डी इनपुट एंड चेंजेस इट्स आउटपुट क्यू ओनली एट द नेगेटिव एज ऑफ द कंट्रोलिंग क्लॉक। सो जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है, तो फिर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो जो उसके नेगेटिव एज के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोलिंग प्रोवाइड करेगा सिस्टम को, कि जैसे ही क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली इनपुट के ऊपर जो भी जैसे सेट की गई होंगी, अगर वो सेट स्टेट में होंगी, जैसे डी के ऊपर 1 है तो वो सेट स्टेट में आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो वाई के ऊपर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। और फिर इसी तरह अगर डी के ऊपर 0 होगा तो वाई के ऊपर 0 आ जाएगा, और इस तरह वो सेट या रीसेट स्टेट हो जाएगी। फिर वाई के ऊपर जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो स्लेव है उसकी आउटपुट डिसाइड होगी कि कैसे आएगी। लेकिन कब, जबकि अब डी के ऊपर जो भी इनपुट होगी, जब तक के क्लॉक का नेगेटिव एज नहीं आएगा वो आगे प्रोसीड नहीं होगी आउटपुट के ऊपर। लेकिन जैसे ही नेगेटिव एज आएगा, जो इनपुट डी के ऊपर आ रही होगी वो आउटपुट के ऊपर अपेयर हो जाएगी, और फिर आउटपुट के ऊपर वही उसी स्टेट में वो फ्लिप फ्लॉप रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि नेक्स्ट जो हमारे पास उसका नेगेटिव एज नहीं आ जाता। जैसे फर्स्ट नेगेटिव एज यहाँ पे आएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो इस टाइम के ऊपर डी 1 है तो वाई भी 1 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। और फिर जब वाई 1 हो जाएगा, तो क्योंकि अब ये नेगेटिव एज आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा कि इसकी यहाँ पे पॉजिटिव एज आएगा, आ जाएगा। तो पॉजिटिव एज के केस में ये नो चेंज रहेगी इसकी आउटपुट, जो प्रीवियसली होगा जिस स्टेट में वो स्लेव उसी स्टेट में रहेगा अनटिल एंड अनलेस। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एज आएगा, तो उस पॉजिटिव एज की वजह से क्या होगा, जो स्लेव है वो सेट स्टेट में उसको एक्टिव हो जाएगा, और क्या करेगा, जो प्रीवियस जो उसकी आउटपुट है, अगर हम देखें जो वाई के ऊपर 1 है तो स्लेव के ऊपर भी उसके अकॉर्डिंगली 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह चलते रहेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो नेगेटिव एज के ऊपर ही ये आउटपुट अपनी चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसमें 3 एस आर लैचेस यूज़ किए गए हैं और उनको यूज़ करते हुए ये बनाया गया है। और अगेन ये पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगरिंग होगी इसकी, और ये अपनी स्टेट जो है वो पॉजिटिव एज के ऊपर चेंज करेगा, सेट या रीसेट स्टेट में कोई भी आ जाएगी हमारे पास। और इसमें क्या होगा कि वही जो डाटा है, डी इनपुट है, उसको डाटा इनपुट का नाम दिया गया है, और क्लॉक सिग्नल उस इनपुट को कंट्रोल करेगा, और जो डाटा क्लॉक सिग्नल के थ्रू उसको कंट्रोल करके जो भी डाटा इनपुट होगा, डाटा होगा इनपुट के ऊपर, उसको आउटपुट के ऊपर ट्रांसमिट किया जाएगा। ये डिफरेंट उसके ग्राफिकल सिंबल्स हैं कि किस तरह जब पॉजिटिव है क्लॉक इनपुट पॉजिटिव एज होगी तो इस तरह उसको शो किया गया, लेकिन नेगेटिव एज के लिए क्लॉक इनपुट के ऊपर एक बबल का साइन लगा दिया जाता है, जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस केस में। अब बहुत ही जो अगर देखा जाए तो एस आर फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे जितने यूज़ नहीं होते जितने के जो ये डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप्स मोस्टली यूज़ होते हैं। जो जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं उसमें आजकल यही फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं मोस्टली। तो ये अगर देखा जाए तो जे के फ्लिप फ्लॉप भी आइडेंटिकल ही है एस आर फ्लिप फ्लॉप से, कि जैसे इसमें भी 2 इनपुट्स हैं 2 आउटपुट हैं, लाइक एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में भी 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स हैं। लेकिन क्योंकि एस आर जो ये फ्लिप फ्लॉप है उसके केस में हमारे पास इनवैलिड स्टेट्स आ जाती हैं, लेकिन ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसके केस में जो इनवैलिड स्टेट्स हैं उनको वो नहीं अकर होती हमारे पास। तो इस तरह ये इसको डिज़ाइन किया गया है। वो देर आर 3 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद अ फ्लिप फ्लॉप, एक सेट इट टू 1, रीसेट इट टू 0, कंप्लीमेंट इट्स आउटपुट। जे के फ्लिप फ्लॉप परफॉर्म्स ऑल 3 ऑपरेशंस। सही, क्योंकि इसमें जैसे 3, एक तो जब इनपुट 0 0 होंगी तो कोई नो चेंजेस अकर होंगी, और फिर जब सेट स्टेट में क्या होगा कि उसको 1 कर दिया जाए उसके आउटपुट को, और रीसेट में उसके आउटपुट जो है वो क्यू है उसे 0 कर दिया जाए, और फिर कंप्लीमेंटेड स्टेट जो है उसको टॉगल स्टेट भी कहते हैं, कि उसमें जो उसकी आउटपुट है वो कंप्लीमेंटेड हो जाती है, कि जो उसको इनपुट दी जा रही है उसके अकॉर्डिंगली उसका कंप्लीमेंट जो है वो आउटपुट के ऊपर आ जाता है, क्यू के ऊपर। तो इस तरह ये जो फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप है ये तीनों स्टेट्स जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये इसी तरह ये पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड टाइप दोनों के केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है कि, और उसके अकॉर्डिंगली क्लॉक जो है उसके ऊपर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो इसी तरह उसके ऊपर नेगेटिव एज भी दिया जा सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है एज, क्योंकि उसकी क्लॉक जो पल्स है वो उसके साथ इन्वर्टर या बबल साइन नहीं लगाया गया।
तो इसको हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कहेंगे। अब इसका अगर यहाँ पे जी, इसमें अब आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग ये जो हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है, इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे जो डी के ऊपर हमारे पास डी इनपुट आएगी, वो ये गेट्स को यूज़ करते हुए बनाई गई है, और उसकी जो एक्सप्रेशन है इसकी इक्वल हो जाएगी कि जे डी विल बी इक्वल टू जे क्यू प्राइम प्लस के प्राइम इंटू क्यू। ये उसकी जो डी इनपुट है वो आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पे डी। अब इसमें अगर इसकी आप करेक्टरिस्टिक टेबल देखें तो इसमें इसकी जिस तरह के 4 स्टेट्स बताई गई हैं। एक नो चेंज स्टेट है, जब बोथ उसके जो जे और के हैं इनपुट्स, अगर दोनों ज़ीरो होंगी तो कोई भी चेंज अगर नहीं होगी आउटपुट के ऊपर, जो प्रीवियस स्टेट होगी वही रहेगी उसकी। लेकिन जैसे ही जे और ज़ीरो हो जाएगा, के 1 होगा, तो ये इसको रीसेट स्टेट का नाम दिया गया है। उस केस में क्यू जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगी, क्यू कह सकते हैं हम। और जब जे 1 होगा और के 0 होगा तो उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है उसकी क्यू वो 1 हो जाएगी। इसको सेट स्टेट का नाम दिया जाता है। और जब दोनों हमारे पास इनपुट्स उसकी जे और के 1 1 हो जाएंगी तो उस केस में उसकी आउटपुट कंप्लीमेंटेड फॉर्म में आएगी, जो कि क्यू प्राइम होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे उसकी इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके देखें तो ये सारी चीज़ें हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे डी के केस में डी एक तरह से क्या है कि ये जे और के ऊपर ही डिपेंड कर रही है बहुत केसेस में। तो इसमें अगर हम डी क्या जे 0 है तो उस केस में हमारे पास और क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट उसका 0 हो जाएगा। और फिर इसी तरह के 0 है तो उस केस में के का प्राइम 1 हो जाएगा। तो इसकी वजह से 1 इंटू क्यू जो है वो हमारे पास उसकी डी क्या हो जाएगा, उसकी क्यू आउटपुट के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जब अगेन 0 1 दिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और क्या होगा कि जो 1 है, 1 की वजह से ये 0 होगा, तो ये भी इस पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो आउटपुट के ऊपर 0 आ जाएगा, जो कि उसको रीसेट स्टेट में ले जाएगा। फिर नेक्स्ट जब हम उसको इनपुट के ऊपर 1 0 देंगे तो 1 की वजह से ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो और ये इस 0 की वजह से अगेन ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये उसकी जो इनपुट्स हैं उनको इस तरह डिफाइन किया गया है। जैसे कि ये अगर आप देखें तो जो हमारे पास इसका प्रीवियस सर्किट था, यहाँ पे जो ये डी है इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यूज़ आएंगी जे और के को जब हम चेंज कर रहे होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही जो क्यू है उसका वैल्यूज़ जो है वो डिसाइड होती जाएंगी कि क्यू की वैल्यूज़ क्या आती जाएंगी हमारे पास, क्योंकि अब जे और के थ्रू हम डी को डिसाइड कर रहे हैं, और फिर डी के थ्रू ही हम देख रहे हैं कि आगे कौन सी स्टेट होगी हमारे पास, सेट स्टेट होगी या आगे रीसेट स्टेट होगी। तो इसी तरह यहाँ पे ये उसके डिफरेंट आते जाएंगे, कम्बिनेशन आते जाएंगे। और इसमें अगर हम देखें तो एक जो लास्ट कम्बिनेशन है, जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो इसको टॉगल स्टेट भी कहा जाता है, कि उसके इसमें जो भी हमारे पास इनपुट आएगी, जो भी प्रीवियस होगी, उसका कंप्लीमेंट आउटपुट के ऊपर आ जाएगा, क्या उसकी आउटपुट विल बी कंप्लीमेंटेड एट दैट पॉइंट व्हेन बोथ द इनपुट्स ऑफ जे एंड के आर 1 1। सो इस तरह हम इसको जो जे के फ्लिप फ्लॉप है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब। अब इसमें ये भी हमने देखा कि इसमें टॉगल ऑपरेशन है, उसको टॉगल ऑपरेशन को यूज़ करते हुए फिर एक नेक्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप भी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं है जे के फ्लिप फ्लॉप्स के केस में, तो उसको हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह ये टॉगल जो इसका मोड है उसमें उसको यूज़ करते हुए ये बनाई गई हैं। आगे एक टी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। दिस इज़ द टी फ्लिप फ्लॉप, जो कि टी फ्लिप फ्लॉप इज़ अ कंप्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट्स जे एंड के आर टाइड टुगेदर। अब इस केस में क्या किया गया कि जे और के दोनों
को कंबाइन करके एक ही इनपुट दी गई है, उसको टी का नाम दिया गया है, इसलिए इसको टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और या इसको जैसे टॉगल स्टेट होती है उस तरह दिया जाए कि इसकी जो आउटपुट होगी, जो भी हम अगर 0 0 इसके दो ही इसकी स्टेट्स बनेंगी, या तो इनपुट 0 0 हो सकती है या 1 1 हो सकती है, क्योंकि जब ये 0 इनपुट देंगे तो बोथ के ऊपर 0 आ जाएगा हमारे पास, तो उसको उसने रीस आउटपुट कोई चेंज नहीं आएगी, जो उसकी आउटपुट होगी वही रहेगी, नो चेंज विल बी अकर्ड। और फिर जब 1 1 हम देंगे तो उस केस में वो उसकी आउटपुट जो है वो कम्प्लीमेंटेड हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टेट्स बन जाएंगी इसकी। इनको यूज़ करते हुए हम उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी हम किस तरह इनको आगे अप्रोच करेंगे या यूज़ करेंगे डिफरेंट जगहों के ऊपर। अब इस तरह ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसको कैन बी कंस्ट्रक्टेड, उसको डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए भी बनाया जा सकता है, और एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ किया गया है उसके साथ एक। अब उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो डी इनपुट है वो इक्वल अब बन रही है टी एक्सक्लूसिव क्यू के, और टी इंटू क्यू प्राइम प्लस टी प्राइम इंटू क्यू आ जाता है इस तरह। ये उसका ग्राफिकल सिंबल भी यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरह उसको जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसको हम डी फ्लिप फ्लॉप को भी यूज़ करते हुए टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं। इस तरह डिफरेंट उसकी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ये इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये उस डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं जो पहले भी हम देख चुके हैं। अब एप्लीकेशन में आ जाएं तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स की। मोस्टली हम देखा जाए तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये डाटा जो है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनको डाटा स्टोरेज के लिए मोस्टली हम जैसे कि अगर फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है तो उसका जो डाटा वो 1 जो बाइट है 1 जो है उसके ऊपर क्रॉस स्टोर हो जाएगा, अगर वो रीसेट स्टेट में है तो 0 तो उसके क्रॉस स्टोर हो जाएगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको मोस्टली डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, ये जो हमारे पास हार्ड ड्राइव्स वगैरह हैं, ये भी फिर डिफरेंट आईसीज़ बनाए जाते हैं, और उन आईसीज़ को अंदर ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और ये फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, ये बाइनरी डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। अब इनकी एप्लीकेशन में ये सबसे पहले ऐसे बेशुमार इनकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डाटा स्टोरेज के लिए इस तरह इनको यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने एक है कि 4 जो हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह अगर बहुत सारी बिट्स यानी सेवरल बिट्स को भी हम स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए गए हैं तो 4 बिट ऑफ डाटा जो है इसमें स्टोर किया जा सकता है। और इसमें ईच जो 4 पैरेलल फ्लिप फ्लॉप्स लगाए गए हैं उसमें हर एक जो है वो उसके साथ डाटा लाइन कनेक्ट की गई है। आप देख सकते हैं D0, D1, D2 एंड D3 4 डाटा लाइंस कनेक्टेड हैं, और चारों को एक ही क्लॉक जो सिग्नल है वो दिया गया है ताकि चारों एक ही टाइम के ऊपर सेट या रीसेट स्टेट में जाएं। और एक फिर उसके साथ जो, क्योंकि ये ऐसा और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको यूज़ करते हुए बनाए गए हैं, तो जो इसकी आर इनपुट है उसके ऊपर जो है क्लियर एक इनपुट दे दी गई है ताकि जो प्रीवियस डाटा है उसको क्लियर भी किया जा सके या रिमूव किया जा सके उसको। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि एक उन्होंने इस एग्जांपल में बताया है कि किस तरह अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो ये इन फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए हम रजिस्टर्स बना सकते हैं कि ये कमी सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स से हम रजिस्टर्स बनाएंगे, और रजिस्टर्स जो हैं वो उनको हम डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो रजिस्टर्स की जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह आएंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डाटा लाइंस हैं D0, D1, D2 एंड D3, उसमें उन्होंने बताया कि D0 के ऊपर 0 आ रहा है, D1 के ऊपर 1 आ रहा है, D2 के ऊपर भी 1 आ रहा है, और D3 के ऊपर 0 आ रहा है। और क्लॉक सिग्नल भी गिवन है हमें, और क्लियर सिग्नल भी गिवन है। तो जैसे ही क्लियर सिग्नल गिवन होगा तो जो ऑल उसके प्रीवियसली स्टोर डाटा है उसको क्लियर कर देगा। और क्लॉक ये चूँकि आप देख सकते हैं क्लॉक जो सिग्नल है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जैसे ही उसका पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का तो जो भी डाटा होगा वो वहाँ पे उसमें स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम देखें जैसे पॉजिटिव एज यहाँ पे अपीयर होगा इस केस में, इफ़ वी यूज़ इसमें एनोटेशंस यूज़ कर लें। जैसे ये पॉजिटिव एज आएगा यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो इस केस में जो हमारे पास Q0 है आउटपुट, तो पॉजिटिव एज के ऊपर क्योंकि D0 0 है तो Q0 जो है वो भी 0 हो जाएगी। और फिर D1 जो है वो 1 है तो Q1 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगी।
और फिर D2 भी 1 है तो Q2 भी हमारे पास 1 हो जाएगा, और D3 भी आउटपुट D3 0 है तो इसकी Q3 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो डाटा है हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं Q0 0 है, Q1 जो पॉजिटिव है जैसे आज आया तो वो 1 हो गया उस केस में, और इसी तरह Q2 भी 1 हो गया, और Q3 वो 0 ही रहा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही आ रही है उसकी डाटा लाइन के ऊपर। तो इस तरह क्या है कि ये फ्लिप फ्लॉप्स किस पोर्शन में क्लियर हो गए कि ये जो पोर्शन था क्लियर का, इस पोर्शन में उसने उसको क्लियर कर दिया कि जो भी डाटा प्रीवियसली स्टोर था उसको रिमूव कर दिया, और फिर जैसे ही क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज आया तो उसने उसमें ये डाटा स्टोर करवा दिया। अब डाटा किस फॉर्म में, 0 1 1 0 की फॉर्म में स्टोर हो गया उसके पास, 0 1 1 0 की फॉर्म में वहाँ पे डाटा स्टोर हो गया ये हमारे पास। तो इस तरह हम ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको यूज़ करते हुए डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए हैं, इसी तरह अगर 8 फ्लिप फ्लॉप्स पैरेलल में यूज़ हो जाएं तो उनको यूज़ करते हुए हम 8 बिट डाटा स्टोर करवा सकते हैं। 16 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए 16 बिट डाटा स्टोर किया जा सकता है, और आगे एंड सो ऑन हम जितना ज़्यादा चाहें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी मज़ीद जो अगर डिटेल्स होंगी आगे, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आप पढ़ेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि कैसे इनको यूज़ करते हुए आईसीज बनाए जाएंगे और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं ताकि फिर वो डाटा स्टोर हो सके। जैसे ये फ्लैश ड्राइव्स हैं, ये भी सब आईसीज से और फ्लिप फ्लॉप से यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। ओके जी, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि हम इनको फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए जो फ्रिक्वेंसी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी जो पीरियोडिक वेव फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ये जो फिगर है इसमें क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया गया है जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी क्लॉक सिग्नल दिया गया है, और इसके बोथ जो जे एंड के इनपुट्स हैं उसके ऊपर उसने जो 1 है इनपुट अप्लाई कर दी है ताकि उसको एक तरह से टॉगल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे अगर 1 होगा तो बोथ जे और के क्रॉस 1 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो उसकी आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली वो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास टॉगलिंग स्टेट में। तो अब क्लॉक सिग्नल आप देख सकते हैं कि ये इसके कोई बबल नहीं है, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर होगा। तो जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का तो आउटपुट जो है क्यू उसकी 1 हो जाएगी। सी आप यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट उसका पॉजिटिव एज आया तो उस केस में जो उसकी क्यू है इस ये सही फर्स्ट पॉजिटिव एज के ऊपर आउटपुट उसकी 1 होगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज आया तो उसकी जो आउटपुट है वो 0 होगी, मीन्स कम्प्लीमेंट फॉर्म में आ गई। इसको टॉगलिंग कहते हैं। कम्प्लीमेंटेड होगी तो वो 0 होगी उसकी, फिर नेक्स्ट जब एज आएगा पॉजिटिव एज आएगा तो उसकी अगेन आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। एंड इस तरह सो ऑन, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा जो उसकी आउटपुट है वो उसका कम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ जाया करेगा हमारे पास। अब फिर नेक्स्ट जब पॉजिटिव एज आया तो फिर अगेन ये 0 होगी उसकी आउटपुट, एंड सो ऑन। इस तरह हम चलते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि अब इस टाइम पीरियड में 2 पल्सेस अपेयर हो रही थी तो आगे आउटपुट के ऊपर वो सिंगल पल्स जो है उसकी स्क्वायर पल्स अपेयर हो रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है वो हाफ हो गई। तो इस तरह हम उसको इनको यूज़ करते हुए फ्लिप फ्लॉप्स को हम डिवाइड बाय 2 उसकी फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी को हाफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आ रही थी, अगर जैसे एक टाइम में 2 पल्सेस बेर हो रही थी तो उसी टाइम में जो आउटपुट के ऊपर सिंगल पल्स आ रही है तो उसको हमने डिवाइड बाय 2, यानी डिवाइस कह सकते हैं हम इसको, कि हम इस फ्लिप फ्लॉप को सिंगल फ्लिप फ्लॉप जो है उसको यूज़ करते हुए कोई भी जो क्लॉक पल्स है उसकी फ्रिक्वेंसी को हाफ कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर इसी नेक्स्ट एक ये एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं। तो इन 2 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो उसको 2 raised to power 2 मीन के 4 टाइम्स उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ए है उसकी इनपुट के ऊपर क्लॉक सिग्नल दिया गया, अगेन वो टॉगल स्टेट में है, हाई इनपुट 1 दी गई है तो बोथ जो है उसकी इनपुट 1 1 होगी, तो उसकी आउटपुट जो है क्यू ए वो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आती जाएगी हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं ये जो क्यू ए है जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी वो 1 हो गई, तो फिर जब जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक पल्स का तो वो 1 से 0 की ऊपर चली गई हमारे पास।
और फिर जब जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज आया फिर वो अगेन ज़ीरो हो गया, टॉगलिंग में उसकी फ्रिक्वेंसी हाफ हो गई है। फिर ये जो आउटपुट क्यू ए है इसको जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप बी है उसके क्लॉक इनपुट के ऊपर दे दिया, अप्लाई कर दिया गया है, ताकि उसको मज़ीद 2 टाइम जो है हाफ कर दिया जाए। तो उसको आप देख सकते हैं कि जो हाफ करने से फिर जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव आ जाएगा क्यू ए का, तो क्यू बी जो है वो 1 हो जाएगी, और फिर वो वेट करेगी जैसे जब तक कि उसका क्यू ए का नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा। जैसे क्यू ए का नेक्स्ट पॉजिटिव एज आया तो उस पॉइंट के ऊपर क्यू बी ज़ीरो हो गई, फिर ये ज़ीरो ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि क्यू ए का नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा हमारे पास। फिर जैसे क्यू ए का पॉजिटिव एज आया तो हमारे पास जो क्यू बी है वो 1 होगी, हाई लेवल आ गया उसका। फिर अगेन ये वेट करेगी अनटिल एंड अनलेस क्यू ए का जो है वो पॉजिटिव एज आएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर अगेन ये ज़ीरो हो जाएगी एंड सो ऑन। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है आप देख सकते हैं कि इस केस में 4 टाइम्स हाफ हो गई है। इसी तरह अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो सीरीज़ में उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी को 2⁻³ हम जो है 8 टाइम्स रिड्यूस कर देंगे। और इस तरह अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए जाएँ तो फ्रिक्वेंसी जो है उसकी 2⁻⁴ जो है वो 16 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह हम जो कोई भी सिग्नल है या कोई भी पल्स है उसकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने को लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को। तो ये उनकी एक एप्लीकेशन बनती है जो कि हम उसको फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। फिर इसी तरह इनकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली इनको काउंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है एज अ काउंटर। तो ये एज अ काउंटर भी हम इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो कि किस तरह ये एप्लीकेशन आती हैं हमारे पास। तो काउंटिंग किस तरह करते हैं अब ये फ्लिप फ्लॉप, ये हम देखेंगे कि जैसे कि इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एज अ फ्लिप फ्लॉप को एज अ काउंटर जब हम यूज़ करते हैं। तो इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह वो उसको यूज़ कर रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स को टू काउंट द के नंबर्स को किस तरह हम काउंट करते हैं कि कितने पल्सेस आई हैं या कितनी अकर हुई हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो एग्जांपल है 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं, और ये जो बबल साइन है ये शो कर रहा है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। और अगेन जो इनकी इनपुट्स हैं जे के, उनको कंबाइन करके उनकी इनपुट के ऊपर 1 हाई सिग्नल अप्लाई कर दिया गया है, और उसको हाई सिग्नल को यूज़ करते हुए उसको टॉगल स्टेट में होंगे ये हमारे पास 1 1 वो इनपुट्स पे आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी भी इनपुट्स के ऊपर 1 1 होगा, तो इट मीन्स कि जो आउटपुट्स हैं इनकी वो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगी। और क्लॉक सिग्नल आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप ए है उसकी जो आउटपुट है वो सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप बी है उसके क्लॉक के ऊपर अप्लाई की गई है, सो दैट उसको काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ किया गया है। अब ये इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि जैसे अब क्लॉक पल्सेस को काउंट करने के लिए यूज़ किया, काउंटिंग मीन्स कि यहाँ पे काउंट करेगा कि कितनी पल्सेस अकर हुई हैं। अब जैसे ही अब ये क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो ये नेगेटिव एजेस के थ्रू रिस्पॉन्स देगा इसको। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एज के अकॉर्डिंगली वो क्यू ए भी ज़ीरो है, क्यू बी भी ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट जो नेगेटिव एज आया तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि हमारे पास जो क्यू ए है वो ज़ीरो से 1 हो गया हमारे पास। क्यू ए 0 से 1 हो गया, और जैसे वो कब जब नेगेटिव एज आया तो फिर और जो क्यू बी है वो ज़ीरो ही रहा। तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास कितनी एक पल्स, फर्स्ट पल्स आई तो वो 1 हो गया और ज़ीरो हो गया। तो इसको हम इस तरह शो करवा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये बी ज़ीरो ज़ीरो था दोनों के केस में पहले, फिर क्या हो गया जी, अब ए जो है हमारे पास क्यू ए वो 1 हो गया और ये ज़ीरो हो गया। तो इसमें अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि जो एक्चुअली जो ए है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और बी जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे ज़ीरो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो एंड वन, वन। तो ये क्या है, क्यू बी है, और ये हमारे पास क्यू ए है।
अब 0 1 मीन्स कि 1 पल्स अकर हुई है हमारे पास। फिर जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगा तो वो क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा उसकी अगेन स्टेट। नेगेटिव एज आने की वजह से वो 1 से 0 में चला जाएगा, और ये इस पल्स का भी नेगेटिव एज आएगा तो क्यू बी जो है वो 0 से 1 हो जाएगा हमारे पास। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्यू बी 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये बाइनरी में अगर हम देखें तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो हमारा 1 0 है ये बाइनरी नंबर किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन उसी तरह जब नेक्स्ट नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों 1 1 हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा, दोनों 1 1 होने की वजह से ये बाइनरी नंबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। इस तरह इसको जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम इनको एज अ काउंटर के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं कि कितनी पल्सेस इनपुट क्लॉक पल्स के ऊपर अकर हो चुकी हैं इसलिए कह सकते। तो इस तरह इनको फिर रीसेट कर दिया, रीसेट भी किया जा सकता है इनको यूज़ करते हुए। तो वो बोथ फ्लिप फ्लॉप्स क्योंकि इनिशियली रीसेट स्टेट में होंगे, फिर जैसे फ्लिप फ्लॉप ये इस तरह टॉगल स्टेट में क्योंकि एक्ट कर रहे हैं तो वो उस तरह उनको काउंट करते जाएंगे और आउटपुट्स इनकी जो कम्प्लीमेंटेड होंगी। तो इस तरह हम इनको यूज़ करते हुए, और फिर जैसे ही अब जैसे 3 आएगा तो उसके बाद ये अगेन फिर 0 0 से स्टार्ट कर देंगे कि एक दफ़ा तो इसकी लिमिट होगी कि वो 3 तक काउंट करेगा, और फिर जैसे 3 आएगा तो वो रिसाइकिल बैक टू 0 पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर 0 0 से 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह उनको ये काउंट करेगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे जैसे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए थे तो वो 3 पल्सेस को काउंट करेगा और फिर अगेन रीसेट हो जाता है 0 के ऊपर और फिर 0 से काउंट करता है। तो इसी तरह अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी ऑप्शन बन जाएगी हमारे पास कि ये पहले 0 0 0 1 0 0 और 0 1 0 और 0 1 1 एंड 1 0 0 1 0 1 इस तरह ये काउंट 1 1 1 ट्रिपल 1 तक काउंट करेगा। तो आप देखें ट्रिपल 1 जो है हमारे पास वो 7 तक काउंट करता है, तो 7 के बाद अगेन इस अपने आप को रीसेट करना शुरू कर देगा। कब, जब हम इसमें 2 की जगह 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे। तो वो जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप होगा उसके जो क्लॉक साइकिल होगा उसकी इनपुट के ऊपर इसकी जो क्यू बी की आउटपुट होगी वो आ जाएगी, और उसकी नेक्स्ट जो आउटपुट होगी वो क्यू सी हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम यूज़ करते हुए इनको काउंट कर सकते हैं कि ये किस तरह हमारे पास आउटपुट्स पल्सेस हैं उनको काउंट कर रहे हैं। तो आउटपुट्स हमेशा जो बाइनरी सीक्वेंस जो है उसके थ्रू जाएगी, वो 0 0 0 एंड सो ऑन से 1 1 तक उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी वहाँ तक। तो इस तरह यहाँ पे एक उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ बाइनरी सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स 0 थ्रू 15। जैसे अब 0 टू 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए थे। तो जैसे अब 0 टू 3 तक यूज़ करने के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए हैं, और फिर इसी तरह 0 टू 7 के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे, और फिर 4 फ्लिप फ्लॉप्स जब आ जाएंगे तो वो हम उसको 0 टू 15 तक उसके जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। इस तरह एक ग्रुप ऑफ जो फ्लिप फ्लॉप है जो हम यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, उसको रजिस्टर का नाम दिया जाता है। उसको हम फ्लिप फ्लॉप जो हैं उसका ग्रुप जो मिलके वो रजिस्टर्स बनाता है, और इसी तरह डिफरेंट जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हुए फ्रिक्वेंसी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगेन उसको यूज़ करते हुए एज ए काउंटर के तौर पे भी हम यूज़ कर रहे होते हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स को। तो ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम इनको एज ए स्टोरेज डिवाइस काउंटर और एज अ फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे। सो ये हमारा लेक्चर था, थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये एक हमारे व्यूअर ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया जाए कि कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मोस्टली ये जो हमारे पास डिजिटल जितने भी सर्किट्स हैं ये कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जितने भी डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं इनको। डिफरेंट इनकी एप्लीकेशन हैं, जैसे अब यहाँ पे हमने ये काउंटर्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ हो रहे हैं, और फिर जो फ्रिक्वेंसी जो डिवाइडर में भी यूज़ हो रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
कि क्या उसमें डिफरेंट इनकी आगे रेंजेस हैं, और एज ए काउंटर कैसे यूज़ किया जाता है, और एज रजिस्टर्स इनको कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी डिटेल हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।